सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी में नए फैमिली ऐड हुए हैं। और उस फैमिली में जैसा कि पता होगा अभी इस नीट में 2024 में भी न्यू फैमिली से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जिसमें फैमिली जो है वो है मैल्वेसी फैमिली, पोएसी फैमिली एंड कंपोजिटी यानी स्टेरेसी फैमिली। ये कुछ फैमिलीज हैं जो नए ऐड हुए हैं। पुराने कुछ फैमिलीज को भी मॉडिफाइड किया गया है, जैसे फैबेसी को लेग्यूमिनेसी फैमिली के फॉर्म में एंड ब्रासिकेसी को क्रूसीफेरी फैमिली के फॉर्म में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएसी फैमिली से, कि पोएसी फैमिली में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या है उसके फीचर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएसी फैमिली। तो पोएसी फैमिली जो है, दिस फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकोटिलेडनस ग्रुप, यानी ये जो डिवीजन है ये मोनोकोटिलेडन्स के अंदर में आता है, जिसमें लिलिएसी फैमिली भी थे जो कि अभी हमारे सिलेबस से ओमिटेड हो चुका है। तो पोएसी फैमिली जो है यहाँ पे, इसका पुराना नाम है द अर्लियर दिस इज कॉल्ड ग्रामिनी फैमिली। तो ग्रामिनी फैमिली बेसिकली किसके लिए था? ग्रासेस के लिए था। और पोएसी फैमिली जो था ये था किसके लिए? सीरियल्स के लिए। बट अभी कैसा है कि क्लब कर दिया गया है एंड द बोथ टुगेदर कॉल्ड पोएसी फैमिली। सो पोएसी फैमिली और ग्रामिनी फैमिली वी कैन यूज एज ए सिनोनिम्स, हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो पोएसी फैमिली की अगर हैबिटेट की बात करें तो ये ऑन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हर एक एरिया में ये ग्रो करता है, हर जगह इनका कल्टीवेशन पॉसिबल है, हर एक जगह ये आपका फ्रूट फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन ये दे सकते हैं। जैसे डेजर्ट में भी ग्रासेस मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में भी ग्रासेस मिलेंगे, अनाज सीरियल्स राइस व्हीट, मरीन हैबिटेट्स में मरीन ग्रासेस भी हैं, टुंड्रा में भी मिलते हैं ये। तो हमारे अर्थ के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में ये अवेलेबल होते हैं ग्रासेस सीरियल्स। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पे की जाए तो मोनोकोटिलेडन्स है, तो रूट कैसा होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम होंगे इसमें। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी इसके लिए करेक्ट होगा, बिकॉज फाइब्रस रूट सिस्टम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स यहाँ पे जो है वो हर्बेशियस होते हैं और अंडरग्राउंड उसमें भी मिलेंगे, जैसे राइजोम्स, रनर। रनर किस में होता है? ग्रासेस में रनर होता है, ये मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है। प्लांट्स का टाइप स्टेम्स पे डिपेंड करता है, तो ये होते हैं हर्बेशियस। एग्जांपल याद रखना है, व्हीट, राइस, दूब। हाँ, दूब क्या है? इट्स ग्रास, साइनोडोन। शफ्स में मेज आ जाएंगे, शुगर केन आ जाएगा, एंड टॉल एंड वुडी ट्री में आ जाएंगे बैम्बू। तो बैम्बू इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलेस्ट ग्रास, बैम्बू को टॉलेस्ट ग्रास भी कहा जाता है। लीव्स कैसा होगा? ऑल्टरनेट होंगे, सिंपल होगा, मतलब कंपाउंड लीफ नहीं होंगे, एंड डिस्थिकस होगा। डिस्थिकस क्या होते हैं यहाँ पे? तो डिस्थिकस का मतलब होता है अरेंज इन टू वर्टिकल रोज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द स्टेम। ये कैसा होता है? ये इस तरह से स्टेम्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि लाइक ये स्टेम है, ये हमने यहाँ पे स्टेम्स बनाया, तो इसके यहाँ पे ये जो लीफ है, ये लीव्स दोनों साइड में इस तरह से होंगे। देखो बेटा, मोनोकोटिलेडन्स में लीफ बेस मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? शीथ लाइक कवरिंग, एंड विच कवर्स द इंटायर और पार्शियल स्टेम। जैसा बनाना में देखा होगा, शुगर केन में लीव्स जो है ना, लीफ बेस शीथ की जैसा कवरिंग एक बना लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डिस्थिकस। तो ये याद रख लेना, दिस इज अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोटिलेडनस, स्पेशली ग्रामीणी फैमिली में। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो क्या है देखते हैं यहाँ पे हम। देखो, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है ये कैसा होता है? स्पाइकलेट। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट होगा। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस दिस इज अ टाइप ऑफ
रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में होता है मीन्स एक्रोपीटल ग्रोथ यहाँ पे होगा, एक्रोपीटल सक्सेशन। तो इसमें होता है कैसा कि सपोज करो कि यहाँ पे आप एक फ्लावर को ले लो, ये हमारा क्या है, दिस इज द सेट ऑफ वन फ्लावर। तो फर्स्ट यहाँ पे बता दो कि फ्लावर्स जो होते हैं वो सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब उसमें पेडिसिल या पेडंकल नहीं होते हैं। पेडिसिल पेडंकल नहीं होने के कारण वो कैसा होता है, इस तरह से अटैच्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर, राइट। तो सेसाइल फ्लावर्स में यहाँ का फ्लावर्स का, इसके जो पोएसी फैमिली के फ्लावर्स वेरी यूनिक, काफी यूनिक फ्लावर होता है इसमें। यूनिक इन द सेंस कैसा होगा कि कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होंगे, जस्ट लाइक लिलिएसी फैमिली दैट आल्सो बिलोंग टू द मोनोकोटिलेडन्स। तो मोनोकोटिलेडन्स में कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरियांथ। तो यहाँ पे आपको पेरियांथ मिलेगा। अब पेरियांथ मिलेगा कैसा, तो देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना। देखो सबसे पहले ये क्या होता है, दिस इज, अगर मैं इसको बात करूं तो दिस इज स्टॉक, जिसको पेडिसिल या पेडंकल बोलते हो, बट यहाँ पे पेडिसिल पेडंकल नहीं होते, फिर भी मैंने यहाँ पे स्टॉक बनाया है। स्टॉक और ये क्या हो जाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस है। थैलेमस में यहाँ पे आपको क्या मिलता है, दिस इज कैलिक्स, और कैलिक्स के नीचे एक मिनिएचर्स होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर होता है, सो दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट। देन क्या होता है बेटा, कोरोला। कोरोला के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, एंड्रोस्ट्रम, एंड देन फाइनली जो है यहाँ पे एक मिलेगा आपको गायनोस्ट्रम। ये टिपिकल फ्लावर का डायग्राम मैंने बनाया है, पेडिसिल यानी स्टॉक, ब्रैक्ट, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, है ना। मैं यहाँ पे लेबलिंग कर दूँ, ये है स्टिल, दिस इज स्टामेन, एंड ये है कोरोला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कैसा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, मॉडिफिकेशन। देखो इधर आपको क्या हो जाएगा, ये स्टॉक हो जाएगा, दिस स्टॉक इज कॉल्ड, इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, रेचिला। उसके बाद ये थैलेमस हो गया, दिस इज थैलेमस। थैलेमस के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रैक्ट। यस, ब्रैक्ट यहाँ पे जो है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूम में, दिस इज कॉल्ड ग्लूम। ब्रैक्ट्स के बाद यहाँ पे ब्रैक्टियोलेट भी होता है, तो ब्रैक्टियोलेट आपको यहाँ पे मिलेगा कैसे, स्पाइन लेग, दिस इज कॉल्ड ऑन। उसके बाद कैलिक्स, यहाँ पे कैलिक्स का सेट हो जाएगा। कैलिक्स जो है बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड लेम्मा। कोरोला, कोरोला जो है ये आपको मेडिफाई हो जाएगा पेलिया में, किसमें, पेलिया। फिर इसमें आपको मिलेगा एंड्रोशियम। तो काफ़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके फ्लावर के। नाउ एक क्लियर यहाँ पे कर दो आपको कि लेमा, है ना, देखो ये जो मैंने आपको बताया, लेमा, ग्ल्यूम और पेलिया, ये तीनों यहाँ पे पेरियांथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही जैसा दिखता है, एक ही कलर, एक ही अपीयरेंस, ओके। तो अब डायग्राम में अगर यहाँ पे देखो, पहले मैं थ्योरी बता दूं। देखो इनफ्लोरेसेंस स्पाइकलेट होता है, यहाँ पे स्पाइकलेट दिखा हुआ है। फ्लावर्स कैसा होगा, जैगोमॉर्फिक होगा, जैगोमॉर्फिक जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोबाइलेटरल क्या होता है इसको, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री, एंड इट मे बी बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हो सकता है किसमें, राइस में, और मे बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहाँ पे मिलेंगे, तो मेज में। मेज का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, इधर मेल एंड फीमेल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर इन राइस, बड पॉलिनेशन होता है राइस में, ऑटोगैमी। नाउ
अब थोड़ा डीपली चलते हैं, थोड़ा डीपली देखो। तो स्मॉल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एक्सिस यानी रेचिस, है ना, दिस इज कॉल्ड रेचिला। स्टॉक को रेचिला बहुत पता है, मैंने यहाँ पे आपको रेचिला बताया था। To which are attached a shaftly and overlapping scales. This is called glumes. यहाँ पे फिर मैंने gloom बताया कि gloom क्या है, gloom modified bract को कहा जाता है। gloom क्या है, modified bract। उसके बाद that cover the florets having lemma and pelia। लेमा एंड पेलिया क्या है बेटा, कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। यहाँ पे पेरियांथ बोलोगे, पेरियांथ में होता है लेमा एंड पेलिया। और नंबर कितने होते हैं, 1 and 1 यानी 2। टोटल कितने होंगे, 2। 1 लेमा 1 पेलिया, टोटल नंबर 2। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं डाइमेरस फ्लावर। अब डाइमेरस फ्लावर क्या होता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कि देखो, जैसे ब्रासिकेशी फैमिली में पढ़ते हो टेट्रामेरस फ्लावर, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर। लिलियेसी फैमिली में आपने पढ़ा था ट्राइमेरस फ्लावर, दिस इज कॉल्ड ट्राइमेरस फ्लावर। उसी तरह इधर जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में कैसा होता है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक होगा लेमा और एक होगा पेलिया। तो दिस इज कॉल्ड बाइमेरस फ्लावर। ओके, मोनोकोटिलेडन्स में टेट्रामेरस या पेंटामेरस नहीं होता है, इधर डाइमेरस और ट्राइमेरस। तो ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखो एक एक्सिस है, यहाँ पे दिख रहा है, ये रेचिला है, दिस इज रेचिला। उसके बाद यहाँ पे लेमा एंड पेलिया, लेमा एंड पेलिया क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरियांथ को रिप्रेजेंट करते हैं, पेरियांथ है ये। तो लेमा किसके रिप्रेजेंट हो गया, सेपल एंड पेरिया पेटल, पेरिया हो गया आपका पेटल, राइट। बट सेपल पेटल्स अनडिफरेंशिएटेड होंगे तो आप यूज नहीं करोगे, टर्म क्या यूज करना सभी को, पेरियांथ। उसके बाद यहाँ पे लोडिक्यूल्स होते हैं, बीच में ऑन होता है, ऑन स्पाइनस होते हैं, ये ब्रैक्टियोलेट का मॉडिफिकेशन है। और उसके बाद ग्लूम यहाँ पे होगा, ग्लूम जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है। समझ में आया सभी को, एक बार फिर से मैं बता दूं, ब्रैक्ट ग्लूम बन जाएंगे ब्रैक्टियोलेट, ऑन बन जाएगा सेपल्स, लेमा, पेटल्स, पेलिया, बोथ रिप्रेजेंट पेरियांथ। ओके, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ये टिपिकल फ्लावर है और ये जो है ये क्या है, दिस इज रागी, ये रागी है। इस अवेना निग्रा, इस अवेना निग्रा रागी। ओके, तो इसमें देखो आपको यहाँ पे ये रेचिला दिख रहा है। रेचिला किस क्या है बेटा, दिस इज स्टॉक, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेडिसिल को। स्टेराइल ग्लूम्स, ग्लूम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैक्ट। उसके बाद ऑन, देखो मैं लेबलिंग करता हूँ, फर्स्ट रेचिला, सेकेंड ग्लूम, थर्ड ऑन। ऑन क्या है, इट्स ब्रैक्टियोलेट, ये ब्रैक्टियोलेट मॉडिफाइड हो गया ऑन। उसके बाद यहाँ पे लेमा, इट्स फोर्थ लेमा, इट्स सेपल, है ना, या यहाँ पे क्या बोलोगे, पेरियांथ यानी टेपल, सेपल लाइक लिख दे तो सेपल लाइक पेरियांथ। पेलिया, इट्स 5 पेलिया, इट्स पेटल लाइक पेरियांथ। तो ये टिपिकल एक पिक्चर है फ्लावर का। एंड आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बट इसको धीरे धीरे रिवाइज करना, बार बार देखना तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सीरियल्स यानी ग्रासेस फ्लावर, राइट। सो नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर में नेक्स्ट अगर देखा, पेरियांथ, पेरियांथ क्या हो जाते हैं, 2 होगा, पेरियांथ कितने होंगे, 2। इट्स, इसको पेरियांथ को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखोगे तो ये कैसा होता है, और हम इसको लिख सकते हैं 1+1, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या होता है, लेमा, एंड 1 क्या होता है आपको यहाँ पे पेलिया, राइट। ये
कभी कभी थ्री पेरियांथ भी आपको दिखेगा। थ्री पेरियांथ कब होता है, मतलब डिफरेंट फ्लावर नहीं है, सेम फ्लावर में P2 होगा या P3। P3 अगर लिख रहा है इसका मतलब ग्लूम्स को भी वो कंसीडर कर रहा है, ग्लूम्स को भी। तो डायग्राम जैसे कई बार बनाते हैं ना, तो डायग्राम हम इस तरह से भी बनाते हैं, लाइक इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया आपका पेलिया, दिस इज लेमा, और उसके बाद एक इस तरह से इसके ऊपर ऐसे आपको बन जाता है ये, दिस इज ग्लूम। तो इसमें P3 आपको आ जाएगा, ठीक है। एंड्रोशम कितने होंगे, 3 होगा। गाइनोशम जो है ये आपको बता दो, इसमें एक ट्रिक याद रख लेना, 100% ये यूनिवर्सल है कि 1 फ्लावर इक्वल टू 1 फ्रूट। मतलब कैसा होगा बेटा, मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेलरी, एक कार्पेल, वन कार्पेल, वन कार्पेल मतलब 1 ओवरी। तो कैसा होगा, सिंगल फ्रूट। ओविल कैसा होगा, ओविल भी सिंगल हो गए, यानी 1 सीड। तो फॉर्मूला याद रखना है सभी को। क्या फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे, देखो फॉर्मूला क्या है, 1 फ्लावर 1 फ्रूट 1 सीड। देखो कोकोनट का देखा होगा, 1 फ्लावर 1 फ्रूट 1 सीड। राइस, व्हीट, मेज, 1 फ्लावर 1 फ्रूट 1 सीड। तो दिस इज वेरी यूनिक। तो गाइनोशियम फिर से बता दो, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम होंगे, सुपीरियर ओवरी होगा, सिंगल ओविल होंगे, और वेजल प्लेसेंटेशन होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे, G1 सिंगल सुपीरियर ओवरी। फ्रूट्स यहाँ पे सिंगल सीडेड होगा, दिस इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। फ्रूट का नाम क्या है, कैरियोप्सिस। फ्रूट का नाम याद रखना होता है, फॉर एग्जांपल फैबिशी में फ्रूट का नाम था लेग्यूम्स या पॉड। उसी तरह सोलिनेसी में फ्रूट्स को बोलते हैं बेरीज या कैप्सूल, यहाँ पे फ्रूट को बोलोगे कैरियोप्सिस। इफ वी आर ईटिंग राइस, अगर आप राइस खा रहे हो, अगर आप मेज खा रहे हो, तो आप कैरियोप्सिस खा रहे होते हो। कैरियोप्सिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प is completely fused with the seed coat, right? और सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस, सिंगल कॉटिलेडन, दिस इज कॉल्ड स्कूटेलम। और इफ द अनदर कॉटिलेडन प्रेजेंट, मान लो रूमिनेंट फॉर्म में होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट जनरली नहीं मिलते हैं, नॉट फाउंड। एपीब्लास्ट सिर्फ कहाँ मिलते हैं, ग्रासेस में, ठीक है। ये हो गया। तो ये फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, इसमें एक एक पार्ट याद रखना है ना, बाइफरकेटेड है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप आ जाओ, तो द सोर्स ऑफ फूड, फूड के सोर्स में देखोगे तो आपको पता है ये दिस इज द सोर्स ऑफ सीरियल्स, अनाज जो हम खाते हैं, राइस, व्हीट। तो देखो इसमें याद रख लेना, व्हीट ट्रिटिका मेस्टिवेशन एस्टिवम, ओट अवेना सटाइवा, अवेना कर्वेचर पढ़ा होगा, ऑरिजिन्स यहीं से आइसोलेट किया गया था, FW बेंटन ने आइसोलेट किया था अवेना कर्वेचर टेस्ट से। कॉर्न, जीमेज, राइस और राइजस सटाइवा, बार्ली, हॉर्डियम वल्गर। उसके बाद पर्ल मिलर्स और बाजरा, दिस इज कॉल्ड पेनिसेटम टाइफोडियम, और ज्वार, दिस इज सोरगम। ये सारे सीरियल्स हैं। अब इन सीरियल्स में हार्वेस्टिंग के बाद जो ड्राइड स्टम्प बच जाते हैं ना, और उसके लीव्स बच जाते हैं, दैट यूज कैन बी एज फोडर। फोडर किसके लिए, कैटल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सैक्रम ऑफिशियनरम, दैट इज द सोर्स ऑफ शुगर। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में शुगर आ जाएगा, शुगर केन। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए, तो सजावट में आते हैं यहाँ पे मीडो ग्रास एंड फ्लोरिंग ग्रास। बड़े बड़े बंगलो वगैरह में या होटल वगैरह में देखा होगा कि लॉन में पूरा ग्रासेस लगे होते हैं, तो दिस इज फ्लोरिंग ग्रास, इस एग्रोस्टिस स्टोलिनिफेरा और पोवा एनुआ, है ना। अल्कोहल बीवरेज में क्या यूज करते हैं हम, मोलासेस। क्या यूज करते हैं, मोलासेस। व्हाट इज मोलासेस, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द शुगर केन। जूस निकलने के बाद जो बच जाता है, सीरियल्स में हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाता है, उसी को मोलासेस कहा जाता है, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जो यूज करते हैं बेवरेज में, या सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर बनाने में यूज होता है। बैम्बू का यूज होता है बैम्बूसा वल्गरिस, इसका यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल में, झोपड़ी वगैरह बनाने में, बोट बनाने में, और काठ पाइस, है ना, बनाने में इसके यूज किए जाते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल चार्ट। तो यहाँ पे देखो,
जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्लावर कैसा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, और राइट हैंड साइड में जो बेटा दिस इज यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलते हो आप, स्टामिनेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टिलेट फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल इसमें कहाँ पे दोगे, एग्जाम्पल में दोगे आप मेज। मेज में जो होते हैं ना वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर मैं आपको यहाँ पे और बताने वाला हूँ, और वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में क्या दूंगा, राइस। पहले मैं ये वाला आपको बता दूं, ये वाला इसमें क्या क्या है, चलो देखते हैं। देखो इसमें जब देखोगे, देखो पहले आप फॉर्मूला देखो, बी आर मतलब ब्रैक्ट, बी आर एल ब्रैक्टियोलेट। तो ब्रैक्ट यहाँ पे जो है ना बेटा, ब्रैक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया ग्लूम। ब्रैक्टियोलेट यहाँ पे क्या है, ऑन। जाइगोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है। पी थ्री यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि P3 में दिया हुआ है एक आपका यहाँ पे ग्लूम, एक दिया हुआ है लेमा, और एक दिया हुआ है आपको पैलिया। देखो ये क्या है बच्चे, दिस इज ग्लूम, ये ग्लूम है। उसके बाद ये जो नीचे में है ये क्या है, दिस इज लेमा। और ये जो एंटीरियर साइड में है दिस इज, इस ये क्या है आपको पेलिया। और तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या बेटा, ये है ऑन, ये ऑन है जो ब्रैक्टियोलेट का मॉडिफिकेशन है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्टामेंस मेल फ्लावर है ना, यहाँ गाइनोशियम नहीं मिलेगा। फिर इधर जो है ये क्या है, दिस इज गाइनोशियम यानी पिस्टिल, हियर देर इज नो स्टामेंस। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, बी आर एल जैगोमॉर्फिक फीमेल P3 एंड A0 G1, यहाँ पे G1 और यहाँ पे फिर G0 हो गया और A3 हो गया। क्लियर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का अगर यहाँ पे हम बात करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का, तो देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर का पहले मैं आपको डायग्राम बना, पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ है ना। क्या लिखोगे, बी आर एल जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी हो जाएगा। P यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, या 2+2 कर सकते हैं हम है ना, 1+1। इसके बाद एंड्रोशियम यहाँ पे 3 कर देना, गायनोशियम सुपीरियर ओवरी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा होगा इसका। चलो मेरे साथ डायग्राम बताता हूँ मैं, देखो। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया पेरियांथ 1। पेरियांथ 1 जो है बेटा ये क्या है, पेलिया। दिस इज पेरियांथ 2, दिस इज, ये पेरियांथ 2 को हमने क्या कहा, लेमा, ये लेमा हो जाएगा, दिस इज लेमा। उसके बाद पेरियांथ 3 अगर आप ले रहे हो, पेरियांथ 3 अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, नहीं भी ले सकते हैं, P1+1 लिखना होगा। तो ये हो जाएगा पेरियांथ 3, दिस इज ग्लूम है ना।
उसके बाद यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा हमें, यहाँ पे हमें बनाना होगा ये जो ऑन है वो ऑन बनाना होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ एंड्रोशियम। बेटा एंड्रोशियम को यहाँ पे किडनी से हम जैसे रखते हैं, ये एंड्रोशियम हो गया, और बीच में गाइनोशियम यूनिलोकुलर बनाना है आपको, यूनिलोकुलर बेसल प्लेसेंटेशन यहाँ पे हो गया। तो ये जो डायग्राम हो गया, ये जो फ्लोरल चार्ट मैंने बनाया, ये किसका बना है, राइस का, बाइसेक्सुअल का, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला यहाँ पे जो पोएसी फैमिली समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार फिर से यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि पोएसी फैमिली में हमने क्या क्या देखा था। पोएसी फैमिली में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट स्टेम लीव्स, प्लांट बॉडी। फ्लोरल कैरेक्टर्स में फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस काफ़ी यूनिक है यहाँ पे। उसके बाद फ्लोरल पिक्चर, पेरियांथ, एंडोशियम, गैनोशियम, फ्रूट्स के बारे में यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है उसमें देखना है, फूड, फॉडर, शुगर, ऑर्नामेंटल, अल्कोहल, बीवरेज, राइट, ठीक है। तो फ्लोरल चार्ट, फ्लोरल फार्मूला भी क्लियर हो गया। इसके साथ ही पोएसी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा यहाँ पे सनफ्लावर फैमिली, दिस इज कॉल्ड एस्टेरेसी और कंपोजिटी फैमिली। ओके, थैंक यू एवरीवन।